नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड के हजारीबाग के बरही विधानसभा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे सैकड़ों भूमिहीनों ने बरही के विधायक उमाशंकर अकेला यादव को बंधक बनाया, साथ ही उनके आवास में ताला जड़ा। जिसके बाद एसडीओ, डीएसपी, सीईओ, थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया। उसके बाद प्रदर्शनकारी विधायक और विधायक आवास को मुक्त किया। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने विधायक आवास में क्यों ताला जड़ा और उन्हें क्यों बंधक बनाया। क्या समस्या है भाई? हम लोग का जमीन नहीं रहने के चलते मतलब कि जो कि जाति आवासीय जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, न हम लोग का सरकारी कोई लाभ मतलब कि बिना जमीन के रहते हुए नहीं भी मिलता है। बाल बच्चा के हम लोग का सरकारी स्कूल में भी नाम नहीं दिखाता है। इस चलते कि मतलब जाति आवासीय मांग होता है, जाति प्रमाण पत्र की भी मांग होता है। कितना पीढ़ी से वन भूमि पर हैं? हम लोग कम से कम भी मतलब 70 वर्ष से मतलब ज़्यादा से मतलब रह रहे हैं, कम से कम 5 पीढ़ी से मतलब रह रहे हैं। तो विधायक आवास को क्यों घेरे हैं? विधायक आवास के घेरे हैं हम लोग का मतलब कि वन अधिकार पट्टा जो कानून निर्गत हुआ है, से हम लोग का वन अधिकार पट्टा मतलब विधायक जी हम लोग के दिलावे, तभी हम लोग विधायक जी के आवास मतलब छोड़ेंगे, और नहीं तो मतलब विधायक जी के यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं, चालू रखें। न तो फांसी लगा के लगा चुके हैं। हाँ, मर जाएंगे यही। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हाल ही में रह के घर में रहेंगे, बाल बच्चा तो हम लोग फांसी लगा चुके हैं। लोग भूमिहीन है, अहर्ता को पूरी रखते हैं। अगर प्रपोजल गैर मंजूर खास जमीन का सेम मौजा में आसपास के मौजा में सीओ की तरफ से बढ़ाया गया, मैं आपको पर्सनल एश्योरेंस देता हूं कि उसकी बंदोबस्ती की जिम्मेदारी हमारी और हम उसको परिपूर्ण करें। जंगल अधिकृत जमीन पर अगर आप बंदोबस्ती चाहते हैं, उसके लिए हम अधिकृत नहीं है। पदाधिकारी जी यहाँ उपस्थित है, डीएसपी साहब है, थाना प्रभारी जी है, सीओ साहब है। ये मामला आज से नहीं चल रहा है जो साहब, आज जितने भी कोई भी गरमजरुआ जमीन हमको लगता है कि दैहर पंचायत में और झापा पंचायत में या दागपुर पंचायत में या चौपारण पंचायत में कहीं भी जीएम लैंड नहीं है। आज जितने लोग हैं सैकड़ों के संख्या में, चाहे लोहावर स्थान चौपारण में बसे हुए हैं जंगल में, चाहे आपका मनगोपाली के जंगल में बसे हुए हैं, कर्मा के जंगल में बसे हुए हैं, आप दैहर के जंगल में बसे हुए, झापा के जंगल में बसे हुए हैं, और सैकड़ों वर्षों से लगातार इन लोगों ने एक झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। इनके पास एक भी जमीन नहीं है, जिसके कारण से इनको आवासीय प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से इनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ये बातें मैंने बार बार इन लोगों को समझाने का प्रयास किए कि आपको पट्टा दिलवाने का, लेकिन वन विभाग में आपके स्तर से नहीं होगा। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सर्वे करवा करके एक प्रपोजल बना के दीजिए कि इन लोग 70 वर्षों से लगातार वहां के लोगों से पूछ लीजिए कि इन लोगों ने जंगल में कितने वर्षों से बसे हुए हैं। 70 वर्षों से 75 वर्षों से इन लोग बसे हुए हैं। वो प्रपोजल आपके सीओ के द्वारा यदि जो जिला में चला जाता है, जिला से राज्य में चला जाता है, तो भारत सरकार के पास भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी वन पट्टा मिलेगा तो भारत सरकार के अनुमति से ही मिल सकता है, वन विभाग की अनुमति से ही मिल सकता है। आपको नहीं, मेरा कहना है कि आखिर यदि जो जीएम लाइन नहीं है तो इन लोग को कहां हम लोग भेज दें? आप पीछे जाइए, आप पीछे, आखिर इन लोग के कहां हम भेज दें? आप ये भारत के रहने वाले हैं कि नहीं? चाहे वन पट्टा हो, चाहे जीएम लाइन हो, कहां इन लोग के भेजे हम लोग? ये अधिकार तो इनको बनता है कि हम भारत के देश के वासी हैं, हमको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हमको रहने की जमीन मिलनी चाहिए, हमको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन उस इलाका में आपको जीएम लाइन नहीं है। ये मैं सब पूरे इलाका में देख चुका हूँ। इसलिए इसका समाधान कैसे हो गए? आप अनुमंडल पदाधिकारी हैं, डीसी से बात करिए, आप सेक्रेटरी से बात करिए। यदि जो प्रपोजल भेजना है तो भारत सरकार के पास भेजिए। ये समस्या है। अभी हम लोग कहेंगे कि ये मामला है, संज्ञान में आया है, डीसी साहब एसडीओ साहब के साथ है, और सीओ साहब यहाँ उपस्थित है। आप पूरे इलाके में, पंचायत में, गांव में जाइए और एक सारे लोगों को नाम लिखिए कि भूमिहीन है, इतने लोग भूमिहीन है, इसलिए भूमिहीन को पट्टा मिलनी चाहिए। यह प्रपोजल भेजने का काम करेंगे, ये मैं आग्रह करूंगा। और 70 सालों से अगर हम भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध नहीं कराते, सबके लिए शर्म का। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इकट्ठा हुए और सबको ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको ये बात चला गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिनमिलनी जमीन नहीं उपलब्ध है।
बार बार डिस्ट्रिक्ट से भी, हमारे स्तर से भी ये सीओ या जिसको भी है हम लोग निर्देश देते रहे कि अगर कोई ऐसा लाभ जिसको जमीन नहीं प्राप्त है उसका प्रपोजल बना के भेजिए, हम लोग कर देंगे। तीसरा, कि अगर सच में आप लोग जिन लाभों का जिनका प्रपोजल अब तक नहीं बढ़ा है, यही क्यों इस क्षेत्र में जितने पूरे बरही अनुमंडल में जितने लोग हैं जिनका आज तक जमीन का आवंटन नहीं हुआ, वो भूमिहीन की अवस्था अगर अर्हता पूरी करते हैं, तो मैं पर्सनली एश्योर करता हूं कि अगर रईती जमीन गैर मजरूआ खास जमीन हुआ जिसके बंदोबस्ती के लिए अधिकृत एसडीओ है, मैं पर्सनली आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप अर्हता को पूरी करते हैं भूमिहीन का, और अगर गैर मजरूआ खास जमीन उस मौजा में है या आसपास के जमीन में है, अगर बंदोबस्ती का प्रपोजल बढ़ता है, आप अर्हता को प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, पक्का मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग फॉरेस्ट की जमीन पे चाहते हैं कि आपको पट्टा मिले, उसके लिए एसडीएम अधिकृत नहीं है कहने के लिए और न आश्वासन देने के लिए कि क्या फॉरेस्ट की जमीन मैं सेटल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए स्वाभाविक है कि संबंधित फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी ही उसके लिए कोई आश्वासन दे सकते हैं। अब मैं सीओ साहब को पर्सनली इसीलिए बोला कि जितने लोग हैं अगर वो गैर मजरूआ खास जमीन का प्रपोजल बढ़ाते हैं और ड्यू प्रोसीजर अगर वो अर्हता को पूरी करते हैं, तो मैं पर्सनल एश्योरेंस देता हूँ, मैंने अपने कार्यकाल में अगर नंबर में कहूंगा तो एग्जैक्ट नंबर नाम के साथ दे सकता हूँ, 120 पट्टा मैंने बंदोबस्ती गैर मजरूआ खास जमीन से और 100 से अधिक प्रपोजल फॉरेस्ट का जमीन जो हम लोग अनुमंडल स्तरीय समिति से पास करते हो, पास करके मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति को भेजा है और उनको मिला है, इसमें हमको कोई संदेह नहीं। और हम लोग के लिए ऐसे लोकतंत्र के सबके, लेकिन दो चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा। जंगल जमीन पे अगर आपको पट्टा चाहिए उसके लिए एसडीएम अधिकृत नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ नीतिगत दिक्कतें हो, तो नीतिगत दिक्कतें एसडीएम के स्तर से नहीं सुलझाया जा सकता है। तो उसके लिए स्वाभाविक है, हमारे क्षेत्र के विधायक है, बहुत जानकार भी है, उनको पता है, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि सरकार का हिस्सा है, तो अगर नीतिगत फैसले कोई लेने हैं तो जल्द से जल्द नीतिगत फैसले लेकर बड़ी क्यों पूरे झारखंड के जितने भी भूमिहीन लोग हैं जिनको जमीन की अर्हता जमीन नहीं है और जमीन पाने की अर्हता को पूरी करते हैं उनको मिले, उसमें कोई निसंकोच मेरी तरफ से पर्सनल कोई भी बाधा नहीं है। तीसरा, दुख का बात है कि आज आपदा के दिन जब हम लोग को पता है कि हॉस्पिटल में हो सकता है 10 दिन पहले तक ये घटनाएं मृत्यु की हो रही होगी, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 10-15 दिनों में थर्ड वेव का हम लोग अनुमान कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में बड़ा दुख होता है कि हमारे अपने लोग, चाहे वो विधायक का घर का घेराव करे या एसडीएम का घर का घेराव करे, बड़ा दुखद लगता है। दूसरा, क्या आप लोगों ने जो आज किया है यहाँ पे घेराव, क्या आप लोगों ने कभी हमारे ऑफिस में, मैं पर्सनली लेता हूँ कि अगर व्यक्ति अगर मेरे ऑफिस में आता है, मैं इंडिविजुअली हर व्यक्ति से मिलता हूँ। चलिए, हो सकता है अपने विधायक जी के संज्ञान में लाया, बहुत अच्छी बात है। विधायक जी भी हमारे क्षेत्र के सम्माननीय लोग हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, और वो जो भी बात को लाते हैं हम उसको खुद पर्सनली इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ अगर जेन्युइन हो और हमसे हो सकता है तो हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार पुनः हम जो ये बोल रहे हैं, आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आप लोग भूमिहीन हैं, अर्हता को पूरी रखते हैं, अगर प्रपोजल गैर मजरूआ खास जमीन का सेम मौजा में आसपास के मौजा में सीओ की तरफ से बढ़ाया गया, मैं आपको पर्सनल एश्योरेंस देता हूं कि उसकी बंदोबस्ती की जिम्मेदारी हमारी होगी और हम उसको परिपूर्ण करें। जंगल अधिकृत जमीन पे अगर आप बंदोबस्ती चाहते हैं, उसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं। आप फॉरेस्ट विभाग से उसको फॉलो करें या फॉरेस्ट विभाग बोले कि वो अगर पट्टा, अगर कुछ नीतिगत फैसला है तो हमारे विधायक जी हमारे साथ हैं, हमसे कोशिश करेंगे, अनुरोध भी करेंगे आम जनता की तरफ से भी, पदाधिकारी, क्योंकि अगर नीतिगत फैसले होते हैं, अगर ले लिया तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा जो ऑफिस है हमेशा आप लोग खुला है, कभी भी किसी चीज जिन काम के लिए आप लोग आए, मेरी तरफ से पर्सनल एश्योरेंस है कि हम उसमें 100% संलिप्त रहते हैं, चाहे वो विधायक जी की तरफ से उठाया जाए, किसी आम पत्रकार के माध्यम से उठाया जाए, आम पब्लिक के माध्यम से उठाया जाए, या किसी अन्य माध्यम से, मीडिया किसी के माध्यम से उठाया जाए, मैं उसको पर्सनली फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको सॉल्व कर सकूँ। तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे इसका सोल्यूशन करें। लेकिन इस आपदा में आप लोगों से अनुरोध है कि जब ये हम खत्म हो जाएगा, हम विधायक जी से भी कहेंगे कि आप अपना जो आशीर्वचन है आप लोग को जो बताना है वो बताएंगे, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं सीओ को पर्सनली बोल चुका हूँ कि सबका नाम लिख ले, अगर वो अर्हता को पूरी करते, बार बार मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, अगर आप अर्हता को रखते हैं और आप भूमिहीन हैं और गैर मजरूआ खास जमीन अगर उस मौजा में उपलब्ध है और अगर प्रपोजल मूव होता है, तो मैं 100% आपको पर्सनली एश्योर देता हूं कि उसका पट्टा मैं आप लोगों को दे दूंगा। और मैंने अपने टाइम में कम से कम 200 से ऊपर पट्टा दिया है। अगर किसी को मन में संकोच है तो आप मेरे पास ऑफिस में आ जाए, हम पूरा डाटा विथ नेम उनका हम पब्लिक डोमेन में देने को तैयार हैं कि हमने किस किस को पट्टा दिया। अगर आप भी उस पट्टा का अर्हता रखते हैं तो आपको पट्टा का हम पर्सनली इंश्योरेंस देते हैं। अब मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके क्षेत्र के विधायक जी हैं, हम उनको धन्यवाद भी देंगे कि आज इतने इंपॉर्टेंट ज्वलंत टॉपिक हो, क्योंकि स्वाभाविक है जिन लोगों के पास जमीन नहीं है 70 साल बाद भी, वो हमारे लोकतंत्र के लिए ही शर्मसार है। तो हम कोशिश करेंगे, चाहे वो विधायक जी के द्वारा हो
मेरे द्वारा या सरकार के द्वारा अगर कोई नीतिगत फैसला लेना है तो उसको लेके हम स्वाभाविक उन जरूरतमंदों को जिनको जमीन की कमी है या नहीं है और अर्हता पूरी करके उनको जरूर जमीन मिले। और विधायक से अनुरोध भी होगा कि एक बार संबोधन करें और कम से कम हम लोग इस आपदा के टाइम में ये जो भीड़ इकट्ठा की इसको हम लोग तुरंत समाप्त करें, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग संख्या बढ़ा रहे हैं या पास में रह रहे हैं, केवल आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास पदाधिकारी जो आते हैं, मीडियागण जो आते हैं आसपास, सभी लोगों को संक्रमण फैलाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं आग्रह करूंगा विधायक जी को, क्षेत्र के विधायक जी को, कि अपना शब्दों को हम लोग को मार्गदर्शन देकर इस कम से कम भीड़ को यहाँ से हम लोग समाप्त करें।